मैं यही चैलेंज शुरू कर देती हूँ ना सर, मैं यही चैलेंज। अरे आपका फैसला, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि गलत है कि सही है, आपका फैसला, आपकी नीयत सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शराबबंदी इज अ फेलियर सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फोन कीजिए, आपके घर पर शराब आ जाएगी। चला रही है ना, आप ताल ठोक के पटना के बंगला चौराहा पर बुलाइए कि ताल ठोक के आइए और शराब पीजिए, हाँ। तो मैं जानूंगा। ओके, शक्ति सिंह यादव जी, क्या गलत है, क्या ये बात गलत है? आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं ना, कार्यक्रम ताल ठोक के अगर मैं बुलाऊंगी, आपको लगता है कि बिहार में मौजूद वो शराब पहुंचाने वाला इतना भोला होगा कि वो ताल ठोक के आ जाएगा पटना के चौराहे पर? गजब कर रहे हैं आप। बिहार की बेटियों की इच्छा पर हुआ है। ओके, शक्ति यादव, नहीं नीरज जी, आपको ये सवाल छोड़ते हुए लग सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, मैं वो फैक्ट कहने से नहीं रुकूंगी। द फैक्ट इज, शराबबंदी नीयत आपकी भले ही अच्छी हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो हमको भी मालूम है। शक्ति यादव, देखिए बड़ी ईमानदारी से आप हमारे कार्यकाल के बारे में आंकड़े दिखाते हैं, झारखंड बिहार एक, हम कभी इस पर हमने कभी अपनी नाराजगी प्रकट नहीं की, हमने इन बातों को जहाँ लगा। नीरज जी रुकिए, नीरज जी रुकिए, हमने एक बात को सुना। बड़ी ना मैं म्यूट नहीं किए, मैंने म्यूट नहीं किए नीरज जी, मेरी आदत ही नहीं है। एक बात नीरज जी, मेरी आदत ही नहीं है। मैं सुनिए, शक्ति भाई एक सेकंड रुक जाइए, शक्ति जी एक सेकंड रुकिए, नीरज जी मेरी शक्ति जी रुकिए एक सेकंड रुकिए। नीरज जी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं वो एंकर हूं जो कभी भी किसी आवाज को बंद करना पसंद नहीं करती। मैं इकलौती वाहिद वो एंकर हूं जो ये ताल ठोक के कह सकती है कि मेरे डिबेट में कोई किसी को गाली नहीं देगा और कोई अपनी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इतना तो मैंने कमाया। सुनिए ना, अगर आप ताल ठोक के कह रही है ना, तो हम भी आपको ताल ठोक के कह रहे हैं। आइए पटना जंक्शन पर खड़ा होइए, कहिए कि आओ बिहार में शराबबंदी लागू है, हाँ। आओ चौराहे पर आके शराब पियो। अगर हिम्मत है बिहार में, ये चैलेंज नहीं है ना, खुल के नहीं पीने की बात, ये चैलेंज नीरज जी गलत दे रहे हैं आप ये कहिए कि रुबिका लियाकत, आप एक हिडन कैमरा लाइए, आप किसी घर से एक नंबर को कॉल कीजिए और उसे कहिए कि तू आकर मुझे यहाँ शराब दे जा और ये ब्रांड की शराब दे जा। क्या वो दे जाता है कि नहीं दे जाता है? ये चैलेंज मुझे दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूँ। अरे इसका तो इस्तेमाल हम जम्मू कश्मीर के सीमा पर करते, बांग्लादेश की सीमा पर करते। क्या देश का सैन्य बल, सुरक्षा बल हमारा लड़ रहा है, हाँ? नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। किसका हिडन कैमरा था? अरे हिडन कैमरा, अरे सर कोई ऐसे थोड़ी आ जाएगा। नीरज जी आपको क्या लगता है चोर को आना होगा, हाँ? कोई अपराध करने वाला होगा, आप भले ही नहीं मानिएगा, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो नियत है वो गलत। ना अब हो रहा है, मैं तो कहूँगी सर हो रहा है, क्यों झूठ बोलूंगी मैं इस मामले में? नहीं आप रुक जाइए नीरज जी, मैं अच्छा ठीक है, मैं बिहार की नहीं हूँ ना, आप मुझसे इस बारे में डिबेट कर सकते हैं। शक्ति सिंह यादव, भिलारी जी, कुंतल जी, सुमन जी सब यहाँ पर मौजूद है। मैं कह रही हूँ कुंतल जी फिर भी आपकी बात से अग्री यहाँ ऑन एयर नहीं करेंगे। शक्ति यादव बताइए। मैं 3 बातें कहूं बहुत ही संजीदगी के साथ, क्योंकि आपने बहस रखा है कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था मर चुका है, अपराधियों के सामने शासन ने घुटना टेका। नंबर 1, आपने कहा शराब, बिहार में शराबबंदी एक पैरेलल इकोनॉमी है, नो डाउट। शराबबंदी चाहती थी सरकार, 15 में हम लोगों ने लागू किया था, वो पूरे तौर पर लागू नहीं हो पा रही, इसलिए कि सत्ता संरक्षित, जब व्यापारियों का संरक्षण सत्ता की तरफ से मिलेगा, जब कोई शराब का व्यापारी जाकर के फोटो खिंचाएगा नेतृत्व के सामने, शराब व्यापारी उत्तर बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो मंत्री होगा उसके भाई के स्कूल में शराब पकड़ा जाएगा, बोझा थाने में कांड दर्ज होगा, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि शराबबंदी कानून बिहार के अंदर लागू हो जाएगा? हमने शराबबंदी कानून लाई, लेकिन शराबबंदी कानून यहाँ दम तोड़ चुका है, पैरेलल इकोनॉमी है। आज के डेट में अगर कोई बिहार में शराब को खोलने की बात कहेगा तो रिवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा उन व्यापारियों के द्वारा कि शराब खुला बंद रहने दो, क्योंकि उसके राजस्व पर एक हमला हो। 3 बातें आपने ले गए कानून व्यवस्था पर। हमने शुरू में एक बात कही कि अमीरदास आयोग को आते आते किसने भंग किया?
वो सारे कल्प्रिट, इनके ऊपर कई संगीन आरोप थे, हाँ। उनके नाम इन्वेस्टिगेशन में आयोग में आ रहे थे, उस आयोग को भंग किया। नंबर 1। नंबर 2, 2005 के शासन काल में नीतीश जी के सत्तासीन होते हुए कौन बाहुबली थे जिन पर अपहरण के बड़े बड़े आरोप थे? उन्हीं के संरक्षण से, उन्हीं के सहयोग से आप जो बात ये कह रहे हैं, अपहरण का, अपहरण करने का, आप जो ये बात कह रहे हैं, सबका आरोप था। नहीं, ये आरोप जितने भी थे, लेकिन भिल्लारी जी ने एक बात की और वो बहुत ही कड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अपराध बड़े नहीं है, इसीलिए कड़ी बात कर, उन्होंने कहा कि अपराध भले ही बड़ा है, लेकिन वो खौफ जो आपके टाइम में हुआ करता था, वो खौफ अभी सर नहीं चढ़ा है। कुंतल कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंतल कृष्ण। रूबिका जी, देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से आपके शो में एक बात कहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं है कि जीरो क्राइम स्टेट है, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर जब हम क्राइम की, जब हम अपराध की बात करते हैं, तब हम कंपैरेटिव बात करते हैं। आपने अभी एनसीआरबी का डेटा दिखाया, आपने डेटा दिखाने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, डेटा भी इस बात को कहता है कि इनके राज में, यानी 2004 को अगर आप 2024 से कंपेयर करें तो बिहार में आज भी कंपैरेटिवली बहुत कम अपराध है। एक बात और रूबिका जी, जो बड़े माइनर बात है पर हम लोग इसको मिस कर रहे हैं, 2004 में बिहार की जनसंख्या थी 8.3 करोड़, आज बिहार की जनसंख्या है लगभग 14 करोड़। और जब हम लोग साइंटिफिकली बात करेंगे तो पर लाख, अगर हम हत्या की बात करते हैं तो 2004 में पर 1 लाख पे हत्या के मामले थे 4.5, और आज पर लाख पे हत्या के मामले हैं 2.2। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जो आप एनसीआरबी के डेटा से कर सकती हैं। तीसरी बात रूबिका जी, 2004 में ये बड़ी सामान्य सी बात थी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के राजकाल में, राजद के राजकाल में थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, जीरो एफआईआर का कंसेप्ट नहीं था, ईएफआईआर का कंसेप्ट नहीं था, और इसीलिए आप हमारी सरकार आई, अपराध जो है उसका ग्राफ बढ़ा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, यानी ये बात, केस रजिस्टर ज्यादा हो रहे हैं। एक पॉइंट है रूबिका जी, उस समय अपराध होने के बाद आपको पता है अपराध की गुहार लगा करके पटना के एक बड़े डॉक्टर साहब का अपहरण हो गया। अपराध की गुहार लगा करके तो सासाराम में डॉक्टर का अपहरण हुआ, सीएम हाउस में पाए गए। ये है फियर साइकोसिस, ये है फियर साइकोसिस। बच्चा अगर समय से स्कूल से नहीं लौट पाता था तो गार्जियन परेशान हो जाते थे कि कहीं बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया है। ये है फियर साइकोसिस। बच्चों को लोगों ने बिहार से बाहर हॉस्टल्स में रखना शुरू कर दिया था। ये है फियर साइकोसिस, इसको कहते हैं फियर साइकोसिस। और ये फियर साइकोसिस देन थी लालू राबड़ी के राजद के जंगल राज की। नहीं, एक सेकंड, उसी फियर साइकोसिस पे आ रही हूँ। शक्ति जी रुक जाइए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत डिटेल में आप सबसे बात की है। कन्हैया भिल्लारी जी,